हेलो सीएमएंटर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आज आपका फाइनेंशियल अकाउंट्स का पेपर कंप्लीट हो चुका है। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका आज का पेपर बहुत अच्छा गया है। वो कह रहे हैं कि सर आज एटलीस्ट फाइनेंशियल अकाउंट एफए के पेपर में आपकी एग्जाम्शन तो आ ही जाएगी। ठीक है ना। अगर आपको भी लग रहा है कि आपकी फाइनेंशियल अकाउंट्स के पेपर में एग्जाम्शन पक्की है, तो अब आपका नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए। आपका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए कि आपका जो नेक्स्ट पेपर डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स डीटीआई डीटीआई उसमें आप एटलीस्ट एग्जाम्शन स्कोर करो, ताकि जो आपका टोटल मार्क्स है वो बहुत अच्छे से बन पाए, आपका टोटल मार्क्स बहुत अच्छे बन पाए। बट अगर आपका लगता है कि आपका जो फाइनेंशियल अकाउंट्स का है वो ठीक ठीक हुआ है, आप आराम से पास हो जाओगे, बट एग्जाम्शन का नहीं लग रहा है, तो आपका नेक्स्ट मोटिव क्या होना चाहिए, आपका नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए। आपका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए कि आपका जो डीटीआईडीटी का पेपर है उसमें आप एटलीस्ट एग्जाम्शन स्कोर करो। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर आपकी डीटीआईडीटी में एग्जाम्शन आ गई तो मतलब आपकी जो टोटल मार्क्स वाली प्रॉब्लम थी ना, वो कहीं ना कहीं डीटीआईडीटी सॉल्व कर दे। ठीक है ना। एंड इसीलिए मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने नेक्स्ट 1.5 डेज प्लान कर सकते हो। मैं आपके साथ टाइम भी बताऊंगा, प्लस वो इंपॉर्टेंट जो ज्यादा मार्क्स कवर करता है वो मैंने स्टार्टिंग में रखे हैं, एंड देन जो कम मार्क्स इंपॉर्टेंट रखते हैं या फिर थोड़े बड़े चैप्टर्स हैं वो मैंने एंड में रखे हैं। ठीक है ना। तो चलिए फिर अपने स्ट्रेटेजी को स्टार्ट करते हैं, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज है आपका 13 जून। ठीक है ना। मैं ज्यूम करता हूँ कि आप 6 PM तक घर आ चुके हो। अब आपको क्या करना है, मैक्सिमम 1 आवर का आपको रेस्ट लेना है। ठीक है ना। इसमें आप लंच कर सकते हो, प्लस आप थोड़ा रेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आप अर्ली मॉर्निंग उठे होंगे, प्लस आपने अभी अभी एग्जाम दिया आप, तो आप एटलीस्ट 1 आवर का रेस्ट ले लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, 7 PM तक पढ़ने के लिए बैठना होगा। एंड आपको जो फर्स्ट टाइम स्लॉट रहने वाला है तो वो रहने वाला है 2 hour 30 मिनट्स। अब इसमें 2 hour 30 मिनट्स में आप क्या करने वाले हो, सबसे पहले आप करोगे थ्योरी। सबसे पहले आप क्या करोगे, थ्योरी। इस थ्योरी में क्या रहेगा आपका, ये थ्योरी कितने मार्क्स की आती है, 14 मार्क्स की आपकी कवर होती है, जिसमें 2 क्वेश्चंस आते हैं ऑफ 7 मार्क्स ईच। अब ये थ्योरी कहां से करनी है, मैंने आपके लिए इसका आपका अच्छे से सेशन लिया हुआ है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लस नोट्स हमारे जो सीएमएसआरटी वेबसाइट है वहां पे फ्री सोर्सेज में चले जाना। डीटीआईडीटी का आपको फोल्डर मिलेगा, उसमें जाके आपको नोट्स एक्सेस कर पाओगे। ठीक है ना। देन आपका जो नेक्स्ट आपका टाइम रहने वाला है, थ्योरी में मैक्सिमम आपको कितना लगाना है, 1 आवर लगाना है। मैक्सिमम 1 आवर में आपको बहुत अच्छे से थ्योरी कवर कर पाओगे। देन आपको जो रिमेनिंग 130 होगा उसमें आपको लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी करना है। इसमें से एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का आने वाला है। एंड टॉपिक्स क्या क्या करना है, आरसीएम, कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, कंपोजिशन लेवी, कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, एंड जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पशन हो जाती है वो आपको यहाँ पे कवर करनी है। ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, फिर उसके बाद 30 मिनट्स का एक ब्रेक लेना है जिसमें आप डिनर करने वाला हो। एंड देन आपको 10 से 12 मतलब 2 आवर का एक स्लॉट और लगाना है। अब इस 2 आवर में क्या करोगे, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम, प्लेस एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, जो हमारा चैप्टर नंबर 2 हो जाता है जीएसटी का, प्लस आईटीसी। टाइम, प्लेस एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई में टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। प्लेस ऑफ सप्लाई में शायद इस बार आ जाए, क्योंकि एडिशनल क्वेश्चन हमारे स्टडी मेट में है। प्लस अगर आईटीसी की बात की जाए तो जो हमारा ब्लॉक आईटीसी हो जाता है वो 17.5 वाला, एंड जो हमारे टैक्स पेमेंट वाले होते हैं जिसमें हमें एक्चुअल लायबिलिटी निकालनी होती है, कैश पेमेंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। यहाँ पे आपका कितना कवर होगा, यहाँ पे आपका 14 मार्क्स का यहाँ से आपका आ जाएगा। ठीक है ना। 7 मार्क्स का एक यहाँ से, एक 7 मार्क्स का यहाँ से, मतलब आज टोटल आप कितने मार्क्स का कवर लोगे, आज टोटल सोने से पहले आपको 35 मार्क्स का कवर हो जाएगा। 14 का ये, 7 का ये एंड 14 का ये। ठीक है, 35 मार्क्स का आज आप कवर कर लोगे। अब आपको क्या करना होगा, एटलीस्ट ट्राई करना 6 to 7 मार्क्स की आप अच्छे से स्लीप लो, क्योंकि जब आप अच्छे से स्लीप लोगे जब भी आप नेक्स्ट डे मतलब 14 जून को अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। नेक्स्ट डे क्या करोगे, आप 7 AM तक, एटलीस्ट 7 AM तक क्या करना है, उठना है एंड पढ़ने बैठ जाना है। आपको फर्स्ट स्लॉट 3 आवर्स का लगाना होगा। आप अभी अभी उठो, आपका माइंड फ्रेश रहेगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, कस्टम्स। इसमें मैक्सिमम आपको 1 hour 30 मिनट्स ही लगाना है। ठीक है ना। एंड इसमें जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल उस पर फोकस रखना। सेकंड, इसमें जो हमारी ड्यूटीज वगैरह है, सेफगार्ड ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, उनको भी पढ़ के जाना। हो सकता है शायद आपके उसमें थ्योरी में क्वेश्चन आ जाए, बट कम चांसेस है, प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस रखना। देन हमारे डायरेक्ट टैक्स का आ जाता है, यहाँ पे आपका इनडायरेक्ट टैक्स कंप्लीट होता है। अब आपको डायरेक्ट टैक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड एग्रीकल्चर इनकम, मैक्सिमम 1 hour 30 मिनट्स में ये आपका कवर हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ रेजिडेंशियल स्टेटस से 7 मार्क्स का, एग्रीकल्चर से 2 मार्क्स का क्वेश्चन, और जो इंट्रोडक्शन है वो आपका जो लास्ट क्वेश्चन आता है 5 का बी पार्ट, वहां पे जो टोटल इनकम निकालनी होती है वहां पे इंपॉर्टेंट रहेगा चैप्टर। ठीक है। तो मतलब आपका मॉर्निंग 10 AM से कितना कवर हो गया है, आपका मॉर्निंग 10 AM तक आपका कितना कवर हो चुका है, आपका टोटल यहाँ पे 16 मार्क्स क्या आ जाएगा, 35 मार्क्स का पहले हो गया, मतलब टोटल 50 मार्क्स का अभी तक आप कवर कर चुके हो।
ठीक है, मॉर्निंग 10 AM तक। अब आपका क्या टारगेट होने वाला है, आप एटलीस्ट 1 आवर लीजिए, थोड़ा फ्रेश हुई, ब्रेकफास्ट वगैरह कीजिए, एंड देन 11 AM से 2 PM तक मतलब 3 आवर्स का स्लॉट एक और निकालिए। एंड इसमें क्या करोगे, हाउस प्रॉपर्टी, आईएफओएस एंड कैपिटल गेन। हाउस प्रॉपर्टी और आईएफओएस मैक्सिमम 40 मिनट्स लगाने आपको इसमें। एंड जो भी आपके टॉपिक्स हैं उन पे फोकस रखना, क्वेश्चंस पे फोकस रखना, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, बट ऊपर ऊपर से देख लेना जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। आई लाइक हाउस प्रॉपर्टी की बात की जाए तो सेल्फ एंड डीम लेट आउट हो गया, या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन वाले पॉइंट्स हो गए, ये आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। आईएफओएस में जो हमारी टोटल इनकम होती है उन पे आपका मेन फोकस रहने वाला है। देन कैपिटल गेन बड़ा चैप्टर है, बट इसमें शेयर्स वाले क्वेश्चन और जो हमारे कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड होता है, इन दोनों पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखना। प्लस आप सारे टॉपिक्स रीड करके जाना, कोई भी पढ़ना नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, जस्ट आपको ऊपर से रीड करना है। ठीक है, आप जैसे ये कर लोगे तो यहाँ पे आपका 21 मार्क्स का कवर हो जाएगा, क्योंकि तीनों चैप्टर में से एक एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। मतलब टोटल यहाँ तक कितना हो गया, 71 मार्क्स का आप तक यहाँ पे कवर हो चुका है। अब आपके दो बड़े चैप्टर्स कौन से, पीजीबीपी एंड सैलरीज, वो बचे हैं। अब आपको क्या करना है, आपको 1 आवर का 2 PM टू 3 PM 1 आवर का रेस्ट लेना है, एंड देन 3 to 6 PM 3 आवर्स में आपको ये दोनों चैप्टर कवर करना है, पीजीबीपी और सैलरीज। आई नो बड़े चैप्टर है, टॉपिक्स बहुत सारे हैं एंड टाइम बहुत ज्यादा कम है, तो आपका फोकस क्या होना चाहिए, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पीजीपी में, एक तो बड़े क्वेश्चंस प्लस डेप्रिसिएशन, इन पे फोकस रखना। सैलरीज में जितने भी हमारे अलाउंसेस परक्विजिट्स होते हैं या फिर हमारे जो इंपॉर्टेंट एचआरए वगैरह रहता है, इन पे आपका फोकस होना चाहिए। ठीक है ना, कोई भी नया टॉपिक मत छोड़ना। अगर आपने इनमें से कोई टॉपिक छोड़ा है तो प्लीज उसको आप मत लेके जाना, अगर छोड़ा है तो अब भी छोड़ के चलोगे। ठीक है, ऐसे मत करना, उस टॉपिक को करने चलोगे तो आपका और जो सब्जेक्ट रहेगा और जो आपके टॉपिक्स होंगे वो छूट जाएंगे। तो मतलब आपको 1 आवर 30 मिनट्स दोनों चैप्टर पे लगाना है, एंड अगर आप कर सकते हो तो प्लीज इनको चैप्टर को करके जाना, छोड़ के मत जाना। इंपॉर्टेंट रहता है, 7 मार्क्स का दोनों में से एक एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, ये करने के बाद आपका कितना हो गया, 6 PM तक आपका मैक्सिमम सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। जो आपके बड़े चैप्टर्स थे, जो मैक्सिमम 7 मार्क्स के चैप्टर आते हैं, वो आपके कवर हो चुके हैं। अब आप क्या करोगे, वो 30 मिनट्स का रेस्ट लीजिए, आप थोड़ा फ्रेश होइए, आप बाहर घूमिए, एंड देन 6:30 से 9 PM तक आपको एक क्या करना होगा, 2 hour 30 मिनट्स का एक और स्लॉट लिखाना होगा। इसमें आप क्या करने वाले हो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लबिंग, सेट ऑफ एंड डिडक्शंस। यहाँ पे आपका आपका 14 मार्क्स का कवर हो जाएगा। सारे छोटे टॉपिक्स हैं, बहुत इजी टॉपिक्स हैं, इन स्कोरिंग टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो यहां से आपका 14 मार्क्स कवर हो जाएगा। अब आपका क्या हो गया, 9 PM तक आपका मैक्सिमम सिलेबस कवर हो चुका है। अब आपके छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं, तो आप क्या करोगे, 10 से 11:30 जो आपका लास्ट का 1:30 आवर्स का होगा, उस स्लॉट में जो भी आपके रिमेनिंग चैप्टर्स बचे हैं आईडीटी में या फिर डीटी में, जिसमें से हमारे खाली एमसीक्यू कवर होता है, इनको एक बार पढ़ लेना। डीप स्टडी नहीं करनी है, खाली ऊपर ऊपर से करना है, क्योंकि अगर आप डीप स्टडी करने जाओगे तो नहीं हो पाएगा, बहुत ज्यादा सिलेबस है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ऊपर ऊपर से पढ़ोगे, जो भी आपके एमसीक्यूज बनता है उनको एक बार देखते हुए चलो। ठीक है, मतलब आपका जो 14 है, 14 तारीख है, वहां पे आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब आपका 15 का मॉर्निंग का टाइम बचा है, जो 12 PM तक आप पढ़ते हो। उसमें क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल दोबारा से एक बार थ्योरी कवर कर लेना, एक तो थ्योरी करनी है। ठीक है ना, थ्योरी दोबारा रीड करना है, पीडीएफ आपके पास है ही। प्लस इसके साथ आप क्या करोगे, आपको कोई अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर लगता है या कोई चैप्टर आपका छूट गया है, लेट सपोज आपने यहाँ पे कहीं पे थोड़ा ज्यादा टाइम लगा लिया एंड कोई चैप्टर छूट चुका है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ मॉर्निंग में कवर करने का। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेफ्ट चैप्टर, जो भी आपका चैप्टर छूट चुका है। ठीक है, अब इसी के साथ आपका जो मैक्सिमम सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको कुछ पॉइंट शेयर करना चाहूंगा जो आपको नहीं करना है एंड जो आपको करना है। ठीक है ना, मतलब व्हाट नॉट टू डू एंड व्हाट टू डू, जो आपको नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी नया टॉपिक नहीं करना है। अगर आपने फर्स्ट रिवीजन या सेकंड रिवीजन में कोई भी चैप्टर या कोई भी टॉपिक लीव किया है, तो आप उसको अब कवर नहीं करने वाले हो। चाहे कुछ भी हो, अब उसको कवर नहीं करने वाले हो, क्योंकि अगर उसको कवर करने गए तो हो सकता है कि आप जो पढ़ के गए हो, जो आपने अब तक फर्स्ट एंड सेकंड रिवीजन में किया है, उसको आप रिवाइज नहीं कर पाओ। नेक्स्ट, आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, कोई भी सिंगल क्वेश्चन भी आप लिख के सॉल्व नहीं करोगे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मैंने कहा आपको उसके साथ के क्वेश्चन देखना है, जस्ट ये देखना कि आपका फॉर्मेट्स कैसे रहा है, जो ट्रिकी पॉइंट्स है वो कैसे सॉल्व किए गए हैं, बट आप रिटर्न में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाले। थर्ड, आपको कोई भी नए नोट्स फॉलो नहीं करना है। आप यूट्यूब पे गए, आपको दिखा कि कोई नया टीचर है, वो अपने नोट्स कर रहा है, आपको वो फॉलो नहीं करना है। जो आपने नोट्स पढ़े हैं, जो आपने अब तक किया है, खाली वो ही फॉलो करने वाला हो। ठीक है ना। नेक्स्ट, नो ओवरनाइट स्टडी, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई मैं रात को पूरे दिन बैठ जाता हूँ। 13 को तो ठीक है आप 6 से 7 घंटे सो लिए, बट 14 को क्या हुआ, आपने पूरी रात स्टडी की, आपने क्या किया, खाली 2 आवर की स्लीप ली। ऐसे नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने स्लीप अच्छे से ली, हो सकता है एग्जाम में जाके आपका माइंड फ्रेश ना रहे, आप सही से काम ना कर पाओ एंड आप पैनिक कर जाओ। तो आपको एटलीस्ट 6 to 7 आवर की
आपको स्लीप लेनी होगी दोनों दिन, ठीक है। एंड लास्ट क्या है, सोशल मीडिया नहीं चलाना है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब या व्हाट्सएप कुछ भी नहीं चलाना है। अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है या फिर आप किसी पर्टिकुलर टीचर को फॉलो करते हो, खाली उसको फॉलो कीजिए, कोई सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम वगैरह नहीं चला। ये पॉइंट्स हो गए जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। प्लस अब वो पॉइंट्स आ जाता है कि जो आपको करना है, उसमें फर्स्ट पॉइंट आ जाता है, फोकस ऑन हाई वेटेज चैप्टर। मैंने आपको जो सीरीज बताई ट्राई करना, उसमें करो। बट अगर आपको लगता है कि देखो कि मैंने क्या किया था, मैंने डीटी पे ज्यादा फोकस किया, आईडीटी पे फोकस नहीं किया है, तो आप अपना जो प्लानर है वो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना। पहले आप ये स्टार्ट करना, देन ये करना, देन ये करना, उसके बाद अपनी डीटी पे जा सकते हो। अगर आपको लगता है मैंने डीटी अच्छे से किया है तो डीटी से स्टार्ट करो, आईडीटी अच्छे से किए तो आईडीटी से स्टार्ट करो, ठीक है। तो जो हाई वेटेज चैप्टर है सबसे पहले वो करना है। नेक्स्ट है कि जो आपने न्यूमोनिक्स या मेमोरी टेक्निक्स, जो आपने फर्स्ट या सेकंड रिवीजन में न्यूमोनिक्स किए थे या मेमोरी टेक्निक्स याद की थी, उनको ज्यादा ज्यादा रिवाइज करना, ताकि एग्जाम में जाके आप अच्छे से लिख, ठीक है ना। नेक्स्ट है शुड बी कंसाइज एंड स्ट्रक्चर, जो आप रिवाइज करोगे ना वो स्ट्रक्चर्ड वे में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अब मैंने ये कर लिया, नेक्स्ट मैंने आईडीटी कर ली, देन डीटी कर लिया, आईडीटी कर ली। ट्राई करो पहले एक सब्जेक्ट निपटाओ, देन आप दूसरे सब्जेक्ट पे जाओ, ठीक है ना। तो क्या रहेगा, आपका स्ट्रक्चर रहेगा, प्लस आप पैनिक नहीं करोगे। नेक्स्ट आएगा मस्ट डू अमेंडमेंट्स। आपकी जो अमेंडमेंट्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, एग्जाम से पहले सारी अमेंडमेंट्स करके जानी है। मैंने आपके लिए वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है, उसकी डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक मैं पोस्ट कर दूंगा। अगर आपने अमेंडमेंट्स नहीं किया तो मेरी अमेंडमेंट्स देख सकते हो, वहां पे मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। एंड लास्ट आता है कि जो लेटेस्ट एमक्यूपी है, पीटीपी है और एमसीक्यू बैंक है, इनको ट्राई करना एटलीस्ट करके जाओ। अगर आपको मेरा प्लानर फॉलो करोगे तो 14 तक आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। 15 को मॉर्निंग में आप ये कर सकते हो। मैं फिर से कह रहा हूँ, सॉल्व नहीं करना है, जस्ट आपको देख के जाना है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, ट्रिक्स क्या है। मैंने आपके लिए एमक्यूपी भी कराया, पीटीपी भी कराया, दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। प्लस एमसीक्यू बैंक भी ऑलरेडी मैं सॉल्व कर चुका हूँ, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपका कुछ भी नहीं हुआ है तो आप मेरी वीडियो को 1.5x या 1.75x पे देख लेना, मतलब आप एग्जाम में जाके अगर कोई भी क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप वो अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। बस इसी के साथ साथ अगर आपको लग रहा है कि मैं अच्छे से रिवीजन नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा, तो मैं आज शाम को आपके लिए एक डीटी आईडीटी मैराथन ला रहा हूँ, जहां पे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अलोंग विद द क्वेश्चंस, मतलब जो वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, प्लस कहाँ कहाँ आप मिस्टेक कर सकते हो, वो सब चीज मैं आप कवर करने वाला हूं। तो आप मेरे साथ भी शाम को लाइव ज्वाइन कर सकते हो 8 PM पे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी आज की वीडियो को एंड करता हूं। मिलते हैं शाम को लाइव 8 PM पे। प्लस अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हो, डेफिनेटली मैं आज ही आपका रिप्लाई करूंगा। प्लस आप मेरे साथ लाइव ज्वाइन कर सकते हो, अगर वहां पे आपको कोई डाउट होगा तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा कि आपका डाउट सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ अपनी वीडियो को एंड करते हैं। एंड प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा जिनका डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम है 15 जून को। तो बाय बाय एवरीवन।